अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ बिहार परिचारी संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज किया गया है। लोग मौजूद हैं, इनकी क्या मांगे हैं हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार दास, परिचारी संघ के अध्यक्ष हूँ। जी, मांग क्या है? हमारी मांगे है सरकार से कि हम जितने भी अभ्यर्थियों ने पूरे बिहार में हम लोग मात्र 12,000 परीक्षार्थी हैं, 12,000 परीक्षार्थी का नियुक्ति कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग 2012 से ही हम लोग जो है इस बहाली के लिए परेशान हो रहे हैं। पुनः सरकार ने जो है 2023 में जो है ऑनलाइन हम लोगों से एग्ज़ाम लिया। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद भी अभी तक हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया और सरकार और बिहार कर्मचारी चयन के सचिव अपनी मनमानी के कारण उन्होंने जो है मात्र में किसी जिला से 2, किसी जिला से 5, किसी जिला से 10, किसी जिला से 15 ऐसे अभ्यर्थियों को चुन करके जिससे बिहार कर्मचारी चयन के सचिव ने पैसा लिया है, घूस ले करके वैसे लोगों से जिससे पैसा लिया है उसी सब गिने चुने अभ्यर्थियों का जो है रोल नंबर ले करके उसको डीबी के लिए बुलाया गया है, बाकी सब अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया। ये समझाइए, आप बोल रहे हैं गिने चुने अभ्यर्थियों का मतलब क्या गवर्नमेंट के कुछ खास लोग हैं या फिर आप ही लोग के बीच से उठाया गया है? यह जो है जिला के द्वारा गिने चुने लोग हैं, जो जिला के स्थापना के प्रधान सहायक, बिहार कर्मचारी चयन के प्रधान सहायक, ये दोनों के मिली भगत के कारण वैसे सब अभ्यर्थियों को चुन करके जिससे वो पैसा लिए। उनके जो कलीग हैं जी, उनके जो कलीग हैं वैसे सब अभ्यर्थियों को लेकर के मात्र में किसी जिला से 2, किसी जिला से 4, किसी जिला से 5 लिया गया, जबकि हम लोगों के साथ इस तरह का न्याय किया जा रहा है। जो भी विज्ञापन निकाली गई थी, विज्ञापन में हम लोगों के यहाँ जो पूरे बिहार से जो है अभी सरकार बहाली 50,000 कर रही है और सरकार के पास 50,000 सीट है भी। और सरकार से हमारी मांग है, जब आपके पास 50,000 रिक्तियाँ हैं तो हम लोग पूरे बिहार में मात्र 12,000 हैं। हम लोग जितने 12,000 परीक्षार्थी हैं सबका उस पद पर नियुक्ति कर दिया। आप लोग 50 जो सीट है वो 50,000 है और अभ्यर्थी 12,000 है। देखिए, हम पूरे बिहार में 12,000 हम लोग हैं। हमारी उम्र खत्म हो गई, रुकिए, हमारी उम्र खत्म हो गई। हम उम्र खत्म हुए कगार पर हम लोग सरकार के आश्वासन पर 12-13 वर्षों के इंतजार में एक परिचारी चपरासी की बहाली के लिए मैंने 12-13 वर्ष सरकार के साथ आग्रह किया कि मेरे के एक रोजी रोटी गरीब आदमी को देने का आप काम कीजिए। लेकिन इस सरकार में हम लोगों की बातों को नहीं सुनी गई। जो सरकार की शर्त थी, मैंने परीक्षा से लेकर सारी चीज़ मैंने दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी सरकार हम लोगों को नहीं नौकरी देने का काम किया। मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे 12,000 हैं पूरे बिहार में जो परीक्षा में बैठा हुआ है, उन लोगों को, सब लोगों को नौकरी देने का काम करे सरकार। बस इतना ही, यही मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ। आप लोग परीक्षा कौन से साल में दिए? एक मिनट मैं सरकार से मैं कहता हूँ, मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि आप 12,000 जब एक गरीब आदमी के 12 वर्ष 13 वर्ष इंतजार करने वाले की नौकरी आपने नहीं दे रहे हैं तो 1 लाख 2 लाख बहालियाँ कहाँ से निकाल रहे हैं? मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ। तो मैं सरकार से ही कहता हूँ कि जितने 12,000 बिहार में है सबको नियुक्ति करा कर, बाकी आप 2 लाख 4 लाख निकालिए, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप हमको नहीं देते हैं तो मैं आपको बहिष्कार करूंगा, ना मैं आपको वोट दूंगा, ना मैं आपको कुछ का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करूंगा, आपको कुर्सी से नीचे उतार दूंगा। बस इस बार इलेक्शन है, इलेक्शन में आप लोग 12,000 कैंडिडेट, यानी 12,000 कैंडिडेट नहीं, हम लोग 12,000 परिवार हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं। अगर आपकी उल्टी वोटिंग करेंगे तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे। हम लोगों ने, परिवार ने आपको सत्ता में बैठाया है और आज जहां आप नौकरी देने का वादा किए हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, वहीं हम लोग 10 साल 15 साल से इस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े हो गए, 50 वर्ष मेरी उम्र हो गई, लेकिन परीक्षा देने के बावजूद भी, परीक्षा में 80% नंबर लाने के बाद भी हम लोगों को कहीं से भी नौकरी नहीं देने का काम कर रही है। मात्र मेरे जिला से मात्र 15 आदमी को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। यह कितनी बड़ी अन्याय की बात हो रही है, यह नहीं होनी चाहिए। मैं यही सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति एक 13 वर्ष 12 वर्ष भगवान ने वनवास किया था, लेकिन मैंने 14 वर्ष 13 वर्ष मैंने वनवास लिया। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया। इसमें जितने लोग हैं, एक चपरासी की बहाली पर कौन आएगा? बड़े लोग तो आ नहीं सकते हैं। इसमें गरीब, कोई ठेला चलाने वाला, कोई गाड़ी तो सब्जी बेचने वाला, यही लोग हैं। मैं मात्र किसी के पास
5 साल, किसी के पास 7 साल, किसी के पास 6 साल, किसी के पास 10 बरस। यही सरकार समय बचा हुआ है नौकरी का। अगर समय बचा हुआ आप बताइए। हम लोग परिचारी संघ के कैंडिडेट हैं। हम लोग आशा लगाए हुए थे 2011 मुजफ्फरपुर से हैं, जो आज नीतीश सरकार हम लोगों का सुनेंगे, कल सुनेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। 2011 से अभी तक दर दर का ठोकर खा रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार नहीं सुन रहा है। वहाँ उनका सारा दलाल बैठल है, सब पैसा मांगता है। 11 में भी 35,000 रुपया मांगा। मेरे पास 35 रुपया नहीं रहेगा, हम 35,000 कहाँ से देंगे? हमको नौकरी नहीं दिया, अपना अपना लोग को सेटिंग कर लिया। साइकिल चलाने आता है, हो गया नौकरी। आज हमसे एग्जाम लिए हैं बापू परिसर में, BSCC में, और हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिए हैं। 50 को के दिया, अंगूठा छाप वाला को दे दिए, जो पढ़ल लिखल है वो सबको नहीं दिए। तो उनको कौन सुनेगा? नीतीश कुमार का हम लोगों का नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे उनका। और नीतीश कुमार को पछताना पड़ेगा। अगर हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो पछताना पड़ेगा। बिल्कुल पछताना पड़ेगा। आप बताइए कहाँ से हैं? हम रोहता जिला से है। हम लोग का 25 बरस हो गया उस आपका 25 बरस हो गया? हम लोग का 25 बरस कलेक्ट्रेट में ऐसे प्लेट धोते हुए और टेबल पोछते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का पैनल भी बन गया था 207 को का, फिर भी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। जो कि DM भी 8 महीना का हम लोग को ऑर्डर दे दिए थे कि करना है तुम लोग को जांच कर तब भी हम लोग अभी झेल रहे हैं। हम लोग परीक्षा दिया, हम लोग का रिजल्ट भी नहीं आया। अब हम लोग का उम्र है पढ़ने लिखने का। जो 25 बरस ले ऑफिस में काम कर रहा है वो पढ़ेगा? हम लोग का बच्चा छोटा छोटा छोड़ कर हम लोग काम कर रहे हैं एगो फ्री में, वो भी कभी कभी 1 दिन का मजदूरी मिलेगा। फ्री में कर रहे हैं मतलब उसको समझाइए। डेली वेजेज का था। पहले नियुक्ति जिलाधिकारी करते थे। 2015 से ले लिए ही SSC समान प्रशासन। अब DM को नहीं करना है। इन्होंने पहले चपरासी का बहाली साइकिल चलाने पर होती थी, अब इन्होंने परीक्षा लिया। जो 20 वर्षों से कार्यालय में खट रहा है और उससे 50 वर्ष की उम्र में एग्जाम लिया जा रहा है, कैसे पास करेगा? है हमारा बस एक सूत्री मांग है, जितने भी 12,000 परीक्षार्थी हैं सबका नियुक्ति करे, जबकि पूरे बिहार में 50,000 से अधिक रिक्तियां हैं। इसलिए बिहार अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं होता है तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। सरकार ने यह किया था, घोषणा किया था कि मैं फिर 2 लाख बहाली मैं करने जा रहा हूँ, 50,000 बहाली करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे जिला रोहतास जिला में 2001 के बाद, 2012 के बाद, 2001 के बाद किसी तरह से बहाली एक चपरासी की नहीं हुई है। ठीक है, मैं सरकार वहाँ भी पूरी सीट हमारे जिला में, जैसे रोहतास एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरे रोहतास जिला में मेरे आज भी 1200, 1300, 1500 सीटें आज भी खाली है। लेकिन अब पदाधिकारी के द्वारा या किसी के अफसर के द्वारा या किसी पॉलिटिशियन के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा वो बहाली को नहीं किया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार बस हमारे जितने रोहतास जिला में सीटें हैं अधिक से अधिक 1200 सीटें दे दे। हम वहां पर हम लोग की टोटल की बहाली हो जाए, हम लोग को सब रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार हम लोग का कर दे। आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोग एक साथ आए हैं आंदोलन करने, एक साथ आए हैं, तो आप लोग मांग करेंगे तो पूरे प्रदेश का मांग करेंगे? आप रोहतास का मांग कर रहे हैं, अपने जिले की मांग? एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ। कहीं कहीं जिला में इस तरह से किया गया है, वो एकदम वहाँ बहाली हुई भी नहीं कर पाया है। 200 को 5 को बहाली नहीं किया गया है, कभी बंद है बहाली वहाँ पर। तो सरकार से मैं ये कहना चाहूँ, वो सीटें गई कहाँ? कोई मर गया, कोई रिटायरमेंट हो गया, वो चपरासी में बहाली में कहाँ चला गया? मैं ये सीट से एक सरकार से मांग, एक आप उदाहरण दिया हूँ मैं। हम पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वही उपाध्यक्ष हैं, सचिव जी हैं अनिल दास जी। हम लोग के पूरे राज्य की मांग है 2800 जिला का नियुक्ति हो, जितने भी परीक्षार्थी हों सबका नियुक्ति करें, उसके बाद उनको वोट दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो इनको वोट नहीं दिया जाएगा। जो हमारे लिए लड़ेगा उसके लिए वोट देंगे। हमारी तो उम्र खत्म होने जा रही है कगार पर, फिर भी मैं सरकार से कहता हूँ आज भी मेरी नियुक्तियाँ कर दे, मैं सरकार से खुश हूँ।